Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। क्या अक्सर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर काम करते हुए आपकी गर्दन में दर्द होने लगता है? तब आप अपनी गर्दन को कुछ ऐसे पकड़ के घुमाते हैं ताकि थोड़ा आराम मिले, और ऐसा करने पर थोड़ी राहत मिलती है, पर कभी कभी गर्दन में दर्द और अकड़न बनी रहती है हफ्तों तक। आप कभी पेन किलर तो कभी सिकाई से काम चलाते हैं, ये सोचकर कि ठीक हो जाएगा अपने आप, पर यहाँ आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्दन में अकड़न लंबे समय से है तो ऐसा किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, इसलिए आज के एपिसोड में तफसील से इसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि आखिर हमारी गर्दन अकड़ क्यों जाती है, किन लक्षणों को देखकर डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, गर्दन को अकड़न से बचाने के लिए रोज़ कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी चाहिए और इसका इलाज क्या है, सुनिए। इसकी कॉमन कॉजेज हैं मस्कुलर स्ट्रेन या फिर गर्दन में चोट होना, मेंटल स्ट्रेस, खराब पोस्चर, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स या फिर डिस्क की वजह से नसों पे दबाव होना। कभी कभी गर्दन में अकड़न एक बीमारी का पार्ट होता है जिसे हम इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं, या फिर ये मेनिंजाइटिस जैसी घातक बीमारी का भी पार्ट हो सकता है। यह दर्द अगर नसों पे दबाव की वजह से है तो हाथों में झंझनाहट भी आ सकती है। गर्दन की दर्द कभी कभी हेडेक के साथ भी एसोसिएटेड रह सकता है। अगर यह दर्द लगातार बना रहा, यह दर्द या अकड़न आपकी हाथों में झंझनाहट प्रोड्यूस कर रही है, ये अकड़न की वजह से आपको हेडेक भी आ रहा है या फिर किसी और जॉइंट में भी अफेक्ट हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और एक कंप्यूटर सिस्टम पे काम करते हैं तो आपका जो चेयर है उसमें नेक रेस्ट होना चाहिए। आपका सिस्टम जो है आपके आई लेवल पे होना चाहिए और रेगुलरली आपको फुल नेक मूवमेंट करना चाहिए। सोते समय एक पिलो का यूज करें जिससे आपका हेड और नेक लेवल सेम लेवल पे रहे। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए जिसे हम आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस कहते हैं। अगर आप वर्कआउट या फिर जिम जाते हैं तो वहां पे सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ज्यादा हेवी वेट लिफ्ट ना कीजिए जिससे आपकी नेक और पैरास्पाइनल मसल्स को ज्यादा चोट ना पहुंचे। आपके ऑर्थोपेडिशियंस फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद एक्सरे करेंगे। अगर यह दर्द या अकड़न चोट या खराब पोस्चर की वजह से है तो कुछ दवा और फिजिकल थेरेपी से ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर यह अकड़न किसी सिस्टमिक डिजीज का पार्ट है तो उस बीमारी के इलाज के साथ इस अकड़न में भी काफी इंप्रूवमेंट आएगी। अगर आपकी गर्दन में लंबे समय से दर्द बना हुआ है और उसमें अकड़न महसूस होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। गर्दन से जुड़ी एक्सरसाइज जरूर करिए। अगर आपकी गर्दन में दर्द नहीं भी है तो भी आपको रेगुलर नेक एक्सरसाइज करनी चाहिए, इससे आपको आराम महसूस होगा, गर्दन में किसी दिक्कत की गुंजाइश भी कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर रोज खाना खाने के बाद वॉक करते हैं तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें। आपको अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो रोज कम से कम 40 से 45 मिनट तेज चलिए। इसको ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं। कई लोग खाना खाने के बाद ऐसा करते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। इससे खाना पचने में भी मदद मिलती है और वजन को कंट्रोल करने में भी। मोटापा नहीं बढ़ता, हड्डियां मजबूत होती हैं, दिल की सेहत सुधरती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, हमारे शरीर का बैलेंस और अंगों के बीच का तालमेल सही रहता है, मन शांत होता है और क्रॉनिक डिजीजेस यानी कि लंबे समय तक चलने वाली जो बीमारियां हैं उनका जोखिम भी कम हो जाता है। अब ब्रिस्क वॉकिंग के फायदे तो आपने जान लिए, पर पूरा फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप सही तरीके से चलेंगे। तेज चलते समय कुछ लोग
गलतियां करते हैं, जैसे गर्दन झुकाकर चलना, लंबे लंबे कदम लेना और अपना पोस्चर सही ना रखना। अगर ऐसी कुछ गलतियां आप भी करते हैं तो फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा। क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और इनसे क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर ने। डॉक्टर रुद्र बताते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग करते समय नीचे देख कर ना चलें, इससे गर्दन में खिंचाव आ सकता है और सूजन हो सकती है। इसलिए जब भी चलें सीधे देख कर चलें। कुछ लोगों की आदत होती है वो बड़े बड़े और लंबे कदम रखते हैं। तेज चलते समय ये आपको नहीं करना है। अगर लंबे लंबे कदम लेंगे तो मसल्स और जॉइंट्स में खिंचाव आ सकता है। घुटनों, हिप्स और लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से में चोट का खतरा बढ़ जाता है। सिर्फ यही नहीं, इससे हमारे नॉर्मल जो चलने का तरीका होता है वो भी बिगड़ जाता है। साथ ही जब भी चलें हाथ हिला कर चलें, इससे हमारा बैलेंस बनता है, चाल सही होती है। देखिए, जब भी हम हाथ हिलाकर चलते हैं तो शरीर की कई मसल्स का एक साथ इस्तेमाल होता है। इससे पोस्चर सुधरता है और स्ट्रेस भी कम होता है। ब्रिस्क वॉकिंग करने से पहले कई बार लोग वार्म अप नहीं करते। वार्म अप यानी कि हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना ताकि मसल्स एक्टिव हो जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे मसल्स में खिंचाव आ सकता है। वार्म अप करने से शरीर में अंदरूनी चोट लगने का खतरा कम होता है और ब्लड फ्लो सुधरता है और शरीर लचीला बनता है। चलते समय अपना पोस्चर भी सही रखें, वरना सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, पाचन तंत्र गड़बड़ा सकता है, पूरे दिन थकान और सिर दर्द भी रह सकता है। इसके अलावा अपने लिए सही फुटवेयर चुनना भी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एड़ी में दर्द हो सकता है, पैर में छाले भी पड़ सकते हैं। फुटवेयर ऐसा चुनिए जो आपको तेज चलते समय सही सपोर्ट दे। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए गर्मियों में बेल का शरबत क्यों जरूर पीना चाहिए। गर्मियां जोरों पर हैं, इस मौसम में डिहाइड्रेशन होना बहुत ही आम है। अब डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी। ऐसा हुआ तो ना सिर्फ आपको थकान और चक्कर आएंगे बल्कि ना आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसा कुछ पिएं जो ना सिर्फ शरीर में पानी की कमी को पूरा करे बल्कि आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाए। जैसे बेल का शरबत बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बेल का फल बाहर से कठोर लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होता है, ठीक नारियल की तरह। इसके गूदे का शरबत गर्मियों में बहुत आम होता है। क्या है बेल के शरबत के फायदे, ये हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। गर्मियों में बेल का शरबत हमें ठंडक देता है और ये ज़रूरी पोषक तत्वों का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें ज़रूरी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। बेल के शरबत से पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और राइबोफ्लेविन और आयरन भी मिलता है। यह हमारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति को भी बढ़ाता है। गर्मियों में इसे पीने से बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। बेल का शरबत हमारे शरीर के सेल्स में आई अंदरूनी सूजन को भी कम करता है। अब गर्मी के मौसम में पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जैसे कि कब्ज और एसिडिटी होने लगती है। पेट भी ठीक से साफ नहीं रहता, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। इन्हें दूर करने का काम बेल का शरबत करता है। और सिर्फ यही नहीं, ये गैस्ट्रिक अल्सर को भी कंट्रोल करता है। गैस्ट्रिक अल्सर एक तरह के घाव हैं जो पेट की भीतरी परत, खाने की नली और छोटी आंत में हो जाते हैं। बेल का शरबत कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद करता है, हमारे दिल और किडनी का भी ख्याल रखता है। आप बेल के शरबत को दोपहर के खाने से पहले पी सकते हैं। अब बेल का शरबत खून भी साफ करता है, ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता है, साथ ही स्किन से जुड़ी दिक्कतों में भी मदद करता है, हमें रिफ्रेश करता है। उफ, इतने सारे फायदे। अब बात आती है कि इसे बनाएं कैसे। बेल का शरबत बनाने के लिए बेल के फल को तोड़कर उसका गूदा बाहर निकाल लें। एक बर्तन में साफ पानी लेकर उसमें गूदा डाल दीजिए। फिर गूदे को पानी में तब तक मसलें जब तक कि इसमें से बीज ना निकल जाएं। अब इसे छानकर जूस अलग निकाल लीजिए और इसमें चीनी डाल लीजिए। आप चाहें तो जीरा पाउडर, काला नमक और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अब इस शरबत में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा पी जाइए। एक ज़रूरी बात, डायबिटीज़ और हाई बीपी के मरीज बिना चीनी डाले ही इसे पिएं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जल्दी ग्लूकोज में नहीं बदलता। साथ ही जिन्हें कफ की दिक्कत है वो शरबत में ना तो बर्फ डालें ना ही शाम को पिएं, दोपहर में से लें। बाकी लोग भी बेल के शरबत को रात में पीने से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक जरूरी सूचना, चुनाव आ गए हैं, शुरू हो चुकी है चुनाव यात्रा। ललन टॉप चुनाव यात्रा में हम कहां पहुंचे, बताइए आप। क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और क्या है कवरेज की वजह? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी सीट को बनाते हैं खास? मेरी सीट मेरा फैक्टर, भेज दीजिए मेल chunav@lalontop.com पर। सूचना समाप्त। शुक्रिया।